नमस्कार, मैं संजय सनम आपको प्रणाम करते हुए एस्ट्रो क्लास 7 में आप सबका स्वागत। आज हमारे साथ कटक से नीलम साहा जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत। कुछ हमारे जो रेगुलर हैं वो आज नहीं आ पाए, कोई दिक्कत नहीं है, ये रिकॉर्डिंग क्लास उनके पास रहेगी। हमने पिछले दिनों जो सफर तय किया, हमने 12 भाव पढ़े, 12 भावों का विस्तार से विश्लेषण किया। 12 भावों के बाद हम ग्रहों की तरफ आए, प्लेनेट की तरफ आए। उसमें हमने राजा को पढ़ा, सूर्य को पढ़ा, हमने रानी को पढ़ा, चंद्रमा को पढ़ा, हमने सेनापति कमांडर को पढ़ा, सेनापति कमांडर मंगल। आज बारी है युवराज को पढ़ने की। आज हम बुध को पढ़ेंगे। बुध को पढ़ने का मतलब, सबसे पहले हमें यह समझना है कि ये जो बुध ग्रह है, जिसको अंग्रेजी में हम मरकरी कहते हैं, राशि की बात करें तो मिथुन राशि और कन्या राशि इसकी राशियां होती है। मीन राशि में ये नीच का होता है। लेकिन बुध है क्या? बुध शिक्षा है, एजुकेशन। किसी की कुंडली में हमको एजुकेशन जांचनी है, हमें बुध को देखना पड़ेगा। बुध क्या है? व्यापार है, ट्रेड, बिजनेस बुध है। शिक्षा, व्यापार, इसके साथ साथ बुध क्या है? बुध है कम्युनिकेशन, संचार। अब इन तीनों को आप साथ में जोड़ लीजिए। शिक्षा को अगर हम जोड़ते हैं तो जितने भी स्कूल्स है, जितने भी कॉलेज है, जितने भी कोचिंग सेंटर है, एजुकेशन की जितनी भी इमारतें हैं, वो सब बुध हैं। इन एजुकेशन में जो टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो सारे बुध हैं। अब आपके लिए सीधा हो गया नोटिंग करने का। टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, एजुकेशन सेंटर, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, ये सब बुध के दायरे में है। ये नॉइज आ रही है, कहां से आ रही है? पीछे से कोई टीवी चल रहा है क्या? नहीं, मेरा तो नहीं चल रहा है। कहीं कुछ आवाज अब रुक रही है, बीच में आ रही है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ना ठीक से? हाँ, पहुंच रही है, लेकिन एक आवाज आ तो रही है। हाँ सर, नॉइज बहुत है तो क्लियर कुछ भी नहीं समझ आया अभी तक। चलिए, समझ में नहीं आया। मैं यही कह रहा हूँ कि आवाज आ रही है। एक बार आप एक बार म्यूट करो, सब एकदम म्यूट हो जाओ। आप भी म्यूट करो सुनीता जी। ये देखो, आवाज गायब हो गई। तो चलिए, मैं एक बार फिर से बुध को लेकर के आपको एक बार नए सिरे से बता दे रहा हूं कि बुध ग्रह को समझना यानी युवराज। अगर हम प्लेनेट के पोर्टफोलियो में बात करें तो बुध युवराज की पदवी बुध को दी गई है। जितनी भी बातें एजुकेशन से संबंधित होती है वो बुध की है। जितनी भी बातें कॉमर्स यानी बिजनेस से संबंधित होती है, ट्रेड से संबंधित होती है, वो सारी बातें बुध की है। जितनी भी बातें कम्युनिकेशन से संबंधित होती है वो सारी बातें बुध की है। अब इसको एक बार आप जोड़ लीजिए। जोड़ना कैसे है कि जितने भी स्कूल्स है, लिखते जाइए, जितने भी स्कूल्स है, कॉलेज है, कोचिंग सेंटर्स हैं, वो सारे बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्कूल्स, कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स, स्कूल की बिल्डिंग, कॉलेज की बिल्डिंग यानी बुध लैंड का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो इस स्कूल बिल्डिंग, कॉलेज बिल्डिंग, कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग, ये भी बुध का प्रतिनिधित्व करती है। इन कोचिंग सेंटर में टीचिंग करने वाले टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, ये सारे बुध ग्रह में आते हैं।
अगर आपको किसी की कुंडली में शिक्षा देखनी होगी तो आपको बुध देखना पड़ेगा। उसकी शिक्षा में ब्रेक हुआ है, उसकी शिक्षा सही रूप से चली है, ये सब बुध से पता चलेगा। बुध के साथ जो भी ग्रह बैठे होंगे, अगर केतु बुध के साथ बैठ गया तो आप खुल करके कह दीजिए कि शिक्षा में बाधा, अवरोध, सब्जेक्ट चेंज, शिक्षा बीच में छूटना, यह सब हुआ है। केतु इसका कारक है। तो एजुकेशन की बात हमने की। अब हम बात करेंगे ट्रेड की, बिजनेस की। ट्रेड बिजनेस, जितने भी बिजनेस की चीजें हैं, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स है, वो सब बुध की है। एजेंसी, ब्रोकरेज, ये सारे धंधे बुध के हैं। बुध से ही सीए, ऑडिटर, अकाउंट, ये बुध की श्रेणी में आता है, बुध के खाते में जाता है। अगर कोई सीए है तो वो बुध का प्रधान व्यक्ति है। अकाउंटेंट, ऑडिटर, ये सारे बुध वाले होते हैं। किसी का बुध अच्छा है तो उसकी मैथ्स अच्छी होगी। अगर आप किसी की मैथ्स अच्छी देख लें, गणित अच्छा देख लें, तो आप कह दीजिए कि उस व्यक्ति का बुध बड़ा शानदार काम कर रहा है, बुध अच्छा एक्टिव है। बुध कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? आप और हम जो बोलते हैं, अच्छा ओरेटर बुध बनाता है। बुध आपकी वाणी है। लिखते जाइएगा। प्रिंट मीडिया, एडिटर, पब्लिशर, प्रिंटिंग प्रेस, ये सब बुध के खाते में आते हैं। इन सब का प्रतिनिधित्व बुध करता है। साइंटिस्ट बुध से होते हैं। रिसर्च इंजीनियर, ये भी बुध के होते हैं। अब बुध से रिश्ते क्या देखेंगे? नीलम जी, नीलम जी आप अनम्यूट करो। जी जी बोलिए। आपने तो पढ़ा है, बुध से रिश्ते कुछ है जानकारी में? हाँ हाँ, कौन से रिश्ते बुध से? बुध से भाई बहन। बिल्कुल, छोटे भाई बहन। हाँ, छोटे भाई बहन। आपका जस्ट छोटा मंगल होगा, लेकिन उससे छोटा भाई बहन होंगे। हाँ। बुध आपके मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल बुध से देखे जाएंगे। फादर इन लॉ बुध से देखे जाएंगे। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जितने भी दोस्त होते हैं वो सारे बुध से देखे जाते हैं। यस यस। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये सारे बुध से देखे जाते हैं। सुनीता जी आपका कैमरा ठीक करो। बुध से सेकंड वाइफ देखी जाती है। ओके। नीलम जी ये नहीं पढ़ा होगा ना? नहीं नहीं, मैं इतना नहीं पढ़ी हूँ, ये मेरा बहुत साल पहले का पढ़ा हुआ है। एस्ट्रोलॉजी बुध से देखी जाती है। एस्ट्रोलॉजी का कारक बुध है। आप जो कवि, हास्य कवि देखते हो, कॉमेडियन देखते हो, ये सब बुध के हैं। ओके। कॉमेडियन, एक्टर वगैरह सब बुध के हैं। राइटर, एडिटर, ये सब बुध के हैं। अच्छा कोई स्पीकर है वो बुध का है। बुध अच्छा ओरेटर बनाता है। बुध अच्छा वकील बनाता है, कानून विशेषज्ञ बनाता है। कॉमर्शियल लैंड, जमीन में, वैसे हम मंगल से बात करते हैं, लेकिन अगर कॉमर्शियल लैंड की बात होती है तो बुध है। ओके। अब अपन बात करेंगे बुध शरीर के अंग में कहां कहां है। आपकी गर्दन है, आपकी गर्दन बुध है। आपके सोल्जर्स बुध है। आपकी स्किन बुध है।
त्वचा संबंधित रोग अधिकतर बुध से होते हैं। स्किन डिजीज, फोरहेड बुध है, टंग बुध है, थ्रोट गला ये भी बुध है। आप कहीं भी जाते हो, विजिटर्स जो हॉल होते हैं वो बुध है। आपके घर का स्टडी रूम बुध है। जब आप अपने घर के वास्तु की बात करोगे, अपने घर में प्लेस में देखोगे कि कौन सा ग्रह कहाँ है, तो आपके घर का स्टडी रूम बुध है। प्लास्टरिंग ऑफ द वॉल वो भी बुध है। क्या बोले, ये वाला क्या बोले आप? प्लास्टरिंग ऑफ द वॉल, वॉल की जो प्लास्टरिंग होती है हाँ। वो बुध है। गार्डन जहां ग्रीनरीज होती है, पार्क, वो सब बुध है। एजुकेशन लैंड, बिजनेस लैंड, ये सारे बुध है। पेड़ पौधे पत्तियां, लीव्स, बुध में इंफॉर्मेशन है, क्योंकि कम्युनिकेशन है, इसलिए बुध इंफॉर्मेशन का कारक है। रजिस्ट्रेशन से संबंधित जितनी चीजें होती है वो सारा बुध है। बुध का जो व्यक्ति है उसका स्वभाव कैसा होगा? वो इंटेलिजेंट होगा, वो फ्रेंडली होगा। फ्रेंडली इसलिए होगा क्योंकि हमने कहा कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये बुध है। इसके साथ शुक्र जुड़ जाएगा तो वो हो गया वो रोमांस, शुक्र जुड़ते ही। लेकिन खाली बुध ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बताता है, दोस्ती को बताता है। बुध का व्यक्ति मजाकिया होगा, विनोदी स्वभाव का होगा। बुध का व्यक्ति थोड़ा रोमांटिक नेचर का होगा। बुध का व्यक्ति डिप्लोमेटिक होगा, कूटनीतिज्ञ होगा। बुध का व्यक्ति कैलकुलेटिव होगा, हर बात को सोच विचार करके बोलेगा, शब्दों के साथ खेलेगा नहीं वो। बुध का व्यक्ति सॉफ्ट स्पोकन होगा, मीठी आवाज होगी, धीमी आवाज होगी। बुध का व्यक्ति किसी भी विषय का विश्लेषक अच्छा हो सकता है, उसको डिफाइन बहुत अच्छा कर सकता है। ये बुध का व्यक्ति खोजपूर्ण बात करेगा। बुध का व्यक्ति अनुकरणीय वाला होगा, वो किसी अच्छी चीज को देख लेगा, उसका अनुकरण करेगा। बुध का व्यक्ति अपॉर्चुनिटीज का बहुत अच्छा इस्तेमाल करेगा। हमारी जो छोटी फिंगर होती है वो बुध का प्रतिनिधित्व करती है। कनिष्ठ का अंगुली, हाथ में पानिष्ठ में बुध की अंगुली छोटी वाली होती है, वहां पर पन्ना पहनाया जाता है। नेक, थ्रोट, स्किन, टंग, लंग्स, आर्म, फोरहेड, सोल्जर, ये मैं बता चुका हूं वैसे, लेकिन फिर भी नोट कर लीजिए। हाउस होल्ड आर्टिकल्स में क्या चीजें आएगी? बुक्स, पेन, पेंसिल्स, पेपर, फोटोग्राफ्स, वॉलपेपर, बुक स्लेव्स और रीडिंग टेबल जो हमारे घर में होती है, ये सब बुध का प्रतिनिधित्व करती है। के नक्षत्र भी थोड़ा देख लेते हैं। बुध के नक्षत्र हैं 3, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती लिख लिए। अश्लेषा नक्षत्र कौन सी राशि में पड़ेगा? अश्लेषा नक्षत्र पड़ेगा कर्क राशि में, रेवती पड़ेगा मीन राशि में, ज्येष्ठा पड़ेगा वृश्चिक राशि में। ज्येष्ठा वृश्चिक में, रेवती मीन राशि में, सबसे लास्ट राशि मीन राशि। बुध का ट्रांजिट 1 महीने का होता है।
30 दिन में बुध राशि परिवर्तन कर लेता है। अर्चना जी समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। चलिए, बुध के मित्र ग्रह कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? नीलम जी को तो पता है। बुध के फ्रेंडली ग्रह कौन से हैं? सूर्य, बिल्कुल सही। शुक्र भी है, बिल्कुल है। और बुध के हैं, बृहस्पति तो नहीं है, शुक्र है, शनि सम है, और शनि भी मानते हैं हम, शनि भी बुध का है, सम मित्र है, है। लेकिन सम होता है। बुध का सबसे अच्छा, बहुत अच्छा दोस्त है राहु। हाँ राहु, सॉरी राहु है। तो सूर्य, शनि, राहु, शुक्र, ये बुध के मित्र हैं। और चंद्र, मंगल, गुरु हाँ, और केतु, ये शत्रु है। यस यस। बुध की दशा 17 साल की होती है। बुध, जैसा कि मैंने कहा, बुध प्रधान व्यक्ति बहुत अच्छा मैथमेटिशियन होता है, गणितज्ञ होता है। उसकी मैथ्स बहुत अच्छी होगी, उसकी स्टैटिक्स बहुत अच्छी होगी, उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी होगी। जिसकी ड्राइंग अच्छी देख लो, समझ लो उसकी कुंडली का बुध अच्छा है। जिसकी मैथ्स अच्छी देख लो, समझ लो उसका बुध अच्छा है। कुंडली देखने की आवश्यकता ही नहीं है, देख करके ही पता चल जाएगा कि हाँ, इस बंदे का बुध अच्छा है, काम कर रहा है, एक्टिव है। बुध का व्हीकल है हॉर्स, घोड़ा। बुध के लिए विष्णु सहस्त्रधाम की के मंत्र का भी जप किया जाता है। बुध के प्लेस हैं स्कूल, कॉलेज, कॉमर्शियल प्लेस, लाइब्रेरी, विष्णु टेम्पल, स्टॉल। सुनीता जी क्या हुआ, मैं तेज बोल रहा हूं क्या? स्कूल, कॉलेज, कॉमर्शियल प्लेस, लाइब्रेरी, तो भगवान का मंदिर, जितने भी बुक स्टॉल हैं वो बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। प्रिंटिंग प्रेस, और जितने भी रजिस्ट्रेशन ऑफिस है गवर्नमेंट के, जहां हमारा रजिस्ट्रेशन हम कोई भी काम का करवाते हैं, वो बुध है। बुध के पौधे कौन से हैं? तुलसी का पौधा, आंवले का पौधा, ये बुध के पौधे हैं स्पेशली। मनी प्लांट, मनी प्लांट भी है। वैसे तो ग्रीन जितनी भी चीजें है ना, बुध की है। लेकिन ये वाले थोड़े से तुलसी और आंवला को प्रमुखता दी गई है। एक बुध की डिजीज कौन सी है? स्किन डिजीज, स्टोमक डिसऑर्डर। स्किन भी है। बिल्कुल, स्किन तो है ही है। लेप्रोसी। बुध नपुंसक ग्रह है, चाइल्डनेस, संतान उत्पत्ति में बाधा, हाँ, इंटेस्टाइन कंप्लेंट्स, स्किन डिजीज, मेंटल डिसऑर्डर, जीमा, इचेज, या खुजली वगैरह जितनी भी चीजें हैं स्किन डिजीज की, वो सारी बुध की है। थ्रोट, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है तो बुध है। रिंगवर्म और ल्यूकोडर्मा, ये बुध का है। हमने आपको बता दिया कि बुध मिथुन और कन्या राशि उसकी अपनी उच्च है, मिथुन उसकी खुद की राशि है। मीन राशि में बुध नीच का होता है। बुध डेथ कैसे देता है? बुध की वजह से ब्लड की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, ब्लड लेसनेस।
इसकी मेटल है लीड, व्हाइट कलर के फ्लावर हैं इसके, एनिमल है ही कैट, मटेरियल है कर्पूर टेम्पर, वास्तु में है हॉल, ड्राइंग रूम, स्टडी रूम, गेस्ट रूम, ये बुध के। हॉल, ड्राइंग रूम, स्टडी रूम और गेस्ट रूम। इसकी वैश्य है, जैसे हम बात करते हैं कास्ट के आधार पर, तो वैश्य है बुध। ये वायु प्रदान है, एयर। इसका कलर ग्रीन है, इसका स्टोन इमरल्ड है, इमरल्ड पन्ना। इसकी डायरेक्शन नॉर्थ है। विष्णु पूजा बुध की रेमेडी बताई गई है। वैसे गणेश जी की पूजा भी हमारे नॉर्थ में बताई जाती है। तो ये आपका बुद्ध पुराण समाप्त होता है। इस बुद्ध में हमने मोटा मोटी सारी चर्चा कर ली, किसी भी चीज को नहीं छोड़ा। जो आपके काम की है वो सारी चीजें आपको दे दी गई। अर्चना जी, हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। लिख ली हो? हाँ जी। इधर जी, आप चूक गए हो गई। आपका चेहरा देख के मैं पहचान गया कि आप चूक गए हो, आप पकड़ नहीं पा रहे हो। लिख लिए या नहीं लिखे?